अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, स्पेशल 26, जिसमें वह फर्जी सीबीआई टीम बनाकर बड़े बड़े अधिकारियों को लूटते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ में भी। यहाँ रियल लाइफ में फर्क बस इतना हुआ कि बदमाशों की टीम ने पूरी एक फर्जी बैंक ही खोल दिया, वह भी देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बिल्कुल किसी फिल्म की तरह अपराधियों ने ठगी की कहानी तैयार की और जगह का भी चयन किया और खोल दिया सीबीआई का एक नया ब्रांच। इतना ही नहीं, इन अपराधियों ने अपने ब्रांच में फर्जी नियुक्तियां भी कर दी, उन्हें ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। हालांकि वह अपने मंसूबों को मुकाम तक पहुंचा पाते, इससे पहले ही उनकी साजिशों का हो गया पर्दाफाश। घटना है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर जिला शक्ति के गांव छपोरा की। इस गांव में करीबन 10 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की नई ब्रांच खुली तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। बैंक में खाता खुलवाने, लेन देन की प्रक्रिया की पूछताछ के लिए ग्रामीण भी इस बैंक में पहुंचने लगे। इसी दौरान लोग यहां नौकरी की तलाश में पहुंचे। किसी को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में फर्नीचर, कागजात और कामकाज का तरीका बिल्कुल किसी प्रोफेशनल बैंक की तरह ही हो रहा था। इस बैंक में 6 लोगों की नौकरी भी लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 27 सितंबर को जो पूछताछ हुई, उससे यहां नौकरी पाने वाले लोग सकते में आ गए, क्योंकि वह पूछताछ करने आए पुलिस के साथ साथ एसबीआई के आला अधिकारी। इसी बीच बैंक का फर्जी मैनेजर यानी कि मास्टरमाइंड और अधिकारी कर्मचारी सब फरार हो गए। पीछे छोड़ गए फर्जी नौकरी पाने वालों के साथ लाखों की धोखाधड़ी। कैशियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर से लेकर प्यून तक की नौकरी यहां पे दी गई थी। इसके लिए बकायदा ऑफर और ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। हर किसी से नौकरी के लिए लगभग 5 लाख रुपए तक की डिमांड की गई थी। इसके लिए किसी ने गहने गिरवी किए तो किसी ने लोन लेकर पैसों का इंतजाम किया। सबसे डिमांड लगभग एक जैसी ही की गई थी, लेकिन सौदा अलग अलग ही तय हुआ। सवाल उठता है कि बेरोजगार लोग इन ठगों के संपर्क में आखिर आए कैसे? जवाब दिया कथित कर्मचारी रोहिणी ने। उसने बताया कि उनके एक मुंह बोले भाई 15 दिन पहले उनसे पूछा था कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करोगी। हाँ में जवाब दिया उसने। तो बताया कि छपोरा में एसबीआई का एक नया ब्रांच खुला है, वहां जॉब है। इसी के बाद नौकरी के लिए पैसे की लेन देन की बात हुई, जिसमें संगीता, ज्योति, रोहिणी, परमेश्वर, जयेश और पिंटू ने भी पुलिस को अपने दिए बयान में कहा कि उन्होंने अपने परिचितों से नौकरी के संबंध में चर्चा की थी और उन्हें पिछले 1 महीने में छपोरा में एसबीआई के नए ब्रांच में वैकेंसी की जानकारी दी। पुलिस ने अब तक जिन नामों को दर्ज किया है, उसमें रेखा साहू, मंदिर दास और पंकज अपराधी के रूप में शामिल हुए हैं। मामले का खुलासा ग्रामीण अजय कुमार अग्रवाल की शिकायत से हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने छपोरा लोकेशन में एसबीआई कियोस्क के लिए अप्लाई किया था। इसी बीच मुझे पता चला कि छपोरा में रातों रात एसबीआई का ब्रांच खुल गया। अपना नजदीकी ब्रांच डबरा है, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि रातों रात एसबीआई का ब्रांच कैसे खुल सकता है। इसके बाद मैंने डबरा ब्रांच मैनेजर्स को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वे खुद मौके पे आए और यहाँ के कर्मचारियों से बात की तो फर्जी बाड़े का पता चला। यहाँ के बोर्ड पर ब्रांच का कोई कोड भी नहीं था। इलाके के थाना प्रभारी राजेश पटेल के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि फर्जी ब्रांच में जितने भी लोगों की नियुक्ति दी गई थी, सबको ट्रेनिंग के लिए छपोरा ही भेजा गया था। उनसे कहा गया था कि ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगह पर उन्हें भेजा जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी ब्रांच खोलकर किस तरह की जालसाजी और धोखाधड़ी की प्लानिंग चल रही थी, इस धोखाधड़ी को करने वाले कौन कौन लोग हैं, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, क्या वह पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो कब तक पकड़े जाएंगे, इन सवालों का जवाब तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो लोग नौकरी पाने के लिए चक्कर काट रहे थे, अब वे थाने के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं।